पिछली क्लास में हमने मोटे बिंदु और मोटे डैश पढ़े थे, जिसमें 6 स्वर थे आ, ए, ई, आ, ओ, ऊ। ठीक है, जिसमें हमने रूल पढ़े हुए थे। प्रत्येक व्यंजन का 2 भाग होते हैं, पहला और बाद का। ऐसे ही सबके पहले और बाद 2 भाग होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। ऐसे नियम दूसरा पढ़ा हुआ था, जहाँ से व्यंजन की शुरुआत होती है वहीं से उस व्यंजन का प्रथम स्थान होता है। और प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये जो मात्राएं हैं, जो ये स्वर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट स्थान के स्वर हैं अपने से आ और आ, सेकंड की ये हैं और थर्ड पे है। तीनों के लिए, इन 3 स्वरों के लिए अपन ये बिंदु का यूज करते हैं और ये 3 स्वरों का अपन डैश का यूज करते हैं। अब ये अगर फर्स्ट स्थान पर लगता है तो ये आ का देता है, सेकंड पे देता है, लगाते हैं इसे तो अपन ई का स्वर में अगर ये व्यंजन है, अगर इसको फर्स्ट स्थान पे यूज करेंगे तो ये आ का उच्चारण देगा। इसी को अपन सेकंड पे करेंगे तो ए का देगा और तीसरे पे करेंगे ई का उच्चारण देगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन हल्के बिंदु और हल्के डैश पढ़ने वाले हैं। देख लो ज़रा, ये है हमने हल्के बिंदु और हल्के डैश। ठीक है, इसी तरह इसमें है, ये हल्के हैं, वो डार्क थे और ये लाइट हैं। इसमें भी 6 स्वर हैं, जैसे ए, औ, ई, छोटी ई है, आई, आई, अंग, अनुस्वार और ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका है ए, औरत, इस। तो इसका पहले भाग ले लिया अपन, ए, औरत, इस, साइत, आई ले लिया इसमें से, अंचल, उलट। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है। ठीक है, एक अनुस्वार और है, अंगा। इसको अपन डबल बिंदी करके करते हैं, मगर ऐसे दुख में अपन इसको यूज करते हैं, मगर इसे अपन यूज करने की ज़रूरत है नहीं इसलिए इसके लिए कोई अलग से बनाया नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड रहता है, पढ़ा जाता है। ये तो अपन शब्द के साथ में इसको, शब्द की जानकारी होना चाहिए हिंदी की, तो अपन इसको आसानी से लिख लेते हैं, इसलिए इसके लिए कोई अलग से बनाया नहीं गया है। अब ये चीज़ तो आप सबको क्लियर है। ऐसे ये व्यंजन है, अगर इसको अपन फर्स्ट स्थान पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाते हैं अपन, ये खा है तो ये बनेगा एक। अगर इसको अपन यहाँ पर ना लगाते हुए, अगर इसको अपन यहाँ पर लगाएं, ये चीज़ अपन ने कल पढ़ी थी कि किस तरीके से अपन इनका यूज करते हैं, तो ये मात्रा लगेगा ही। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इनको पढ़ेंगे। ये को अब एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। अंग, कल अपन ने अंग का स्वर पढ़ा था, कल की क्लास, सॉरी आज की क्लास में ये सेकंड स्थान का स्वर है अंग। ठीक है, तो अपन इसको शब्द के पहले आया और व्यंजन के पहले आया, तो अपन इसको यहाँ पर लगा लिए अंग, और डा पे आ की मात्रा। कल की क्लास में हमने आ का पढ़ा हुआ था, तो ये अपन ने आ का लगा दिया। शब्द के बाद में, व्यंजन के बाद में आया, व्यंजन के बाद में लगा दिया अंग, व्यंजन के पहले आया। ऐसे ही अंत व्यंजन के पहले है, सेकंड स्थान का स्वर है, तो अपन इसको यहाँ पे लगा देंगे हल्का डैश। ठीक है, ऐसे अंधेरा। ठीक है, व्यंजन के पहले आया, सेकंड स्थान का स्वर है, और ये सेकंड स्थान का है, डार्क बिंदु में, कल अपन पढ़ चुके थे इसको। और रा पे जो डंडा, तो ये डैश है, कल की में अपन पढ़ा है, फर्स्ट स्थान का स्वर है, ये सेकंड स्थान का है, और ये अपना सेकंड स्थान का है, और व्यंजन के पहले आया, ये व्यंजन के बाद आया, ये भी व्यंजन का, तो व्यंजन की इनको बाद लगा लिए। ठीक है, अगर ये, ठीक है, अपन आप पढ़ते हैं चौहान, चौहान। ठीक है, सेकंड स्थान का है, ये देखिए आप, हल्की बिंदी, तो इसको अपन ने लगा दिया सेकंड स्थान पे, हाँ, व्यंजन के बाद आया इसलिए व्यंजन के बाद लगाया। हाँ, व्यंजन के बाद आया आकार डंडा, कल अपन ने पढ़ा था मोटे में, मोटे बिंदु मोटे डैश में, तो ये लगाया। ठीक है, ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। अब अंकुर। ठीक है, व्यंजन के पहले, का के पहले अंग है, सेकंड स्थान का है तो अंग। अब इसमें छोटा ऊ की मात्रा, तीसरे स्थान की मात्रा है, का के व्यंजन के बाद आएगी, हल्का डैश है। अब इसका एक नियम है, अगर कोई तीसरे स्थान का
एक नियम है, यहाँ पर अभी लिखा देता हूँ, आ गया है स्वर में लिखा देता हूँ। जब हम दो व्यंजन को जोड़ते हैं, ऐसे अपन लिखेंगे मूली, ठीक है, इसके लिखेंगे मूली। इसमें तीसरे स्थान की बड़ी ऊ की मात्रा है, तीसरे स्थान की मोटे बिंदु में। तो ये फर्स्ट, इसका 3 होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड प्लेस की मात्रा है अपनी, तो ये यहाँ लगनी चाहिए, और इसकी ई की मात्रा यहाँ पर लगनी चाहिए। जब अपन दो व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं तो थर्ड प्लेस की मात्रा कभी कभी लगाने में दिक्कत आती है, जगह नहीं बचती। जैसे कि आप चौहान में देखिए, अगर इसमें तीसरे स्थान की अगर हमें मात्रा लगानी होती तो वो हम लगा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। इसी असुविधा से बचने के लिए हमने तीसरे स्थान की मात्रा को हटा के उसके अगले व्यंजन के पहले वाले भाग पर के थर्ड प्लेस पर इसको अपन लगा देंगे। तो ऊ की मात्रा है, अपन ने इसको यहाँ पे लगा दी है मूली। इसी हिसाब से अपन देखेंगे अंकुर। तीसरे स्थान का स्वर है, का के बाद आएगा, ऊ का है, तो अपन इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी और मैं कराऊंगा तो उसमें देख लेना। गुमान, गा के बाद का स्वर है, तीसरे स्थान का है, तो इसको अपन यहाँ यूज करेंगे, गुमान। इसके बाद वाले भाग का स्वर तीसरे स्थान का अगले व्यंजन के पहले वाले भाग के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्वर यथावत रहता है, और थर्ड स्थान का स्वर आगे आने वाले व्यंजन के पहले भाग के थर्ड प्लेस पे अपन इसे लगाते हैं, ठीक है। अपन लिखते हैं अब किस्मत, किस्मत। का के बाद का स्वर है की, तो अपन इसको तीसरे स्थान का स्वर है, ये देखिए आप, तीसरे स्थान का स्वर है, का के बाद आएगा, तो अपन इस सा के हल्की बिंदी है, इस सा के पहले भाग पर लगाएंगे। ऐसे किसान, किसान, तीसरे स्थान का स्वर है, का के तीसरे स्थान का स्वर न लगाते हुए अपन इसे सा के पहले के तीसरे भाग पर लगाएंगे। ऐसे ही अपन आएगा साइज, साइज। आय का फर्स्ट स्थान का स्वर है, सा के बाद आ रहा है, ठीक है, मतलब बाद वाले भाग पर आएगा, हल्का डैश, साइज। ऐसी शंकर, अंकी बिंदी, सा के बाद वाला स्वर है, संग, सा के बाद वाला स्वर है, सेकंड स्थान का है, अपन ये लगा दिया शंकर, ठीक है। आते हैं उस्मान, उस्मान, सा के पहले आ रहा है, तो मतलब सा के पहले अपन लगाएंगे इसे, ऊ थर्ड स्थान का स्वर है, ये देख लीजिए आप, तो इसे अपन यहाँ पर लगा देंगे, उस्मान। अब आते हैं इमली, इमली, माँ के पहले स्वर है, अपन इसको माँ के पहले लगा देंगे, इमली को। देखो तीसरे स्थान का स्वर है, छोटी बिंदी है, अपन इसको यहाँ पर लगाया, ए म और ली, ला पे बड़ी की मात्रा, मोटे बिंदु मोटे डैश में पड़ा था, तीसरे स्थान का है इमली, ठीक है। पेज बताते हैं अपन। अब आपने गौशाला, 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 सेकंड स्थान का स्वर है, हल्की बिंदी का है, तो इसको मतलब गौ सा ला, ठीक है। कौन, ऐसे ही अपन इसको बनाएंगे, कौन। सेकंड स्थान का स्वर है, छोटी बिंदी, कौन, हल्की बिंदी, सुलेमान, सुलेमान, ठीक है। सा के बाद वाला स्वर है, तीसरे स्थान का है, छोटा होगा, तो अपन तीसरे स्थान का सा के बाद वाला, सा के बाद में स्वर आ रहा है, सा के बाद वाला भाग ये तीसरे स्थान का है, फर्स्ट और सेकंड तो यथावत है, मगर तीसरे स्थान का अगले व्यंजन के पहले वाले भाग के तीसरे स्थान पे से लगाते हैं, सु ले, ये सेकंड स्थान का स्वर है, एक ही मोटी बिंदु, और माँ न, ऐसे इसको अपन लगाएं, डक के त, सॉरी, फर्स्ट स्थान की मात्रा है, का के बाद आ रहा है, का के बाद एक ही मात्रा आ रही है, तो फर्स्ट स्थान का है, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे अपन हल्की बिंदु। इसको देखो एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये जो ए है इसको अपन मात्राओं में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डबल मात्रा में, ठीक है। और वो मोटे बिंदु मोटे डैश में अपन सेकेंड स्थान वाला पढ़ा था, वो अपन एक ही मात्रा थी, ओनली एक मात्रा वाला था, ठीक है।
अपन आप पढ़ते हैं संकोच। संकोच, सा के बाद आ रहा है स्वर, तो इसको यहाँ पर लगा दिया हल्का डैश। कोच सेकंड स्थान का है, डार्क है, ये लगा दिए मोटे बिंदु मोटे डैश में अपन ने पढ़ा था। इमरान, माँ के पहले स्वर है, माँ के पहले लगाएंगे, तीसरे स्थान का है, लगा दी अपनी बिंदी, हल्की बिंदी, इमरान। ठीक है, अपन अब चंद्र बिंदु के लिए कुछ पढ़ते हैं। वैसे तो मोस्टली इसका अपन यूज कभी डिक्टेशन में करती नहीं है, फिर भी अगर कभी बार अपन को लिखना पड़े तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बता रहा हूँ। चा बनाया, चा के पहले स्वर है आ, तो आ के लिए अपन मोटे बिंदु मोटे डैश में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट स्थान का है, अपन ने लगा दिया चा के पहले इसलिए। और इस अंक जो चंद्र बिंदु है और ये बिंदी है, मैंने ये बिंदी रहती है, इस बिंदी के लिए यूज होती है, अपन ये यूज कर लेते हैं। ऐसे ही आंत है, ता के पहले स्वर है आ का, ये लगा दिया, और ये बिंदी के लिए अपन ये बिंदी लगा दी है। ऐसे सींच है, सा के बाद वाला है, मतलब सा के बाद वाला, ये तीसरे स्थान का स्वर है, तीसरे स्थान को यहाँ ना लगाते हुए अपने से यहाँ लगाएंगे सी। और इसके बाद ये जो बिंदी का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन ये एक बिंदी और लगा देंगे, तो ये पड़ गया सींच। ऐसी चोंच, चोंच। ठीक है, चा के बाद वाला स्वर है, इसको यहाँ पर लगा दिया, ओ की मात्रा है ओ, और ये बिंदी है तो इसको बिंदी लगा दी, चोंच। ऐसी पूंछ, पूंछ। पाक के बाद वाला स्वर है, पाक के बाद आ रहा है पूंछ, ऊ की मात्रा है बड़े ऊ की, तो इसको अपन यहाँ पे लगा देंगे मोटा बिंदु मोटे डैश में से, वही बिंदी लगा दी है इसकी चंद्र बिंदु के लिए, तो पूंछ। ये अपना चंद्र बिंदु वाला हिस्सा हो गया। और अपन कुछ दो शब्द हैं, इनको देखते हैं। मूल, मूल, माँ के बाद का स्वर है, यहाँ लगना चाहिए, मगर थर्ड स्थान का बाद वाला अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर, पहले वाले वाक्य के तीसरे स्थान पर इसे लगाते अपना मूल। ऐसे ही इधर का है, माँ के बाद वाला ऊ की मात्रा वाला यहाँ पर लगाएंगे, और ई की मात्रा ये लग गई अपनी। ठीक है, अब ऐसे ही अपन करेंगे, इमली के लिए पढ़ेंगे। माँ के पहले वाला स्वर है, माँ के पहले वाला भाग ये है, तीसरे स्थान का, तो ई लगा दिया अपन ने, माँ छोटी ये छोटा ई लगा दिया अपन ने, और इमली हल्की बिंदी और ये बड़ी बिंदी। ठीक है, इमली। अब आते हैं मिली, मिली, माँ के बाद वाला है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये इसके तीसरे भाग पर ना लगाते हुए अपन इसे यहाँ पर लगाएंगे में, ये हल्की है और ये वारी है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपन कुछ एक्सरसाइज है उनको कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको जल्दी बनाऊंगा, देख लेना। राम, रा के बाद वाला स्वर है, इसको यहाँ पर लगा दिया राम। अब आता है शाम, सा के बाद वाला स्वर है, इसको यहाँ लगा दिया रोम। रा के बाद वाला स्वर है, सेकंड स्थान का, इसे यहाँ पर लगा दिया काम। का के बाद वाला स्वर है, इसे यहाँ पर लगा दिया लोटा। ला के बाद वाला स्वर है और टा के बाद वाला स्वर, दोनों के बाद वाले भाग पर लगा दिया अपन ने आराम, आराम। आ रा के पहले है, लगा दिया अपन ने, और रा के बाद भी एक स्वर है, वो भी लगा दिया अपन ने। ठीक है, पालतू, पा के बाद वाला स्वर है, पा के बाद लगा दिया, और ला ता के बाद भी है ऊ की, तो ये ऊ का लगा दिया थर्ड प्लेस का। देखा, दा पे स्वर है, दा के बाद वाला दे, तो ये लगा दिया अपन ने दे, और ये खा पे बढ़िया का डंडा, का फर्स्ट स्थान का स्वर है। ऐसी पानी, पा का फर्स्ट स्थान का, और ना के दोनों के बाद वाले हैं, तो पा के बाद और ना के बाद दोनों पे लगा दिया अपन ने पानी। छोटा, छोटा, ओ का सेकंड स्थान का, और टा का दोनों को बाद वाले स्वर हैं, दोनों को बाद वाले भाग पर अपन लगा दिया छोटा। रोशनी, रोशनी, सेकंड स्थान का स्वर लगा दिया अपन ने रो, और शनि थर्ड स्थान का, दोनों ये भी रा के बाद है, ये ना के बाद है, बाद वाले भाग पर लगा दिया अपन ने आदमी। दा के पहले स्वर है, लगा दिया फर्स्ट स्थान का है, और ये थर्ड स्थान की मात्रा आदमी। ऐसे ही अपन आराम, फर्स्ट स्थान का है आ, और रा के बाद भी है आराम।
सॉरी रमेश, इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ रमेश को, रमेश। माँ के बाद वाला स्वर है, बाद वाले सेकंड स्थान का है, तो अपन ये बना दिया रमेश। साधु, सा के बाद वाला स्वर और दा के बाद वाला स्वर। थर्ड प्लेस का है, ये फर्स्ट प्लेस का है, ये थर्ड प्लेस का है, दोनों अपने लगा दिए, दोनों डार्क बनेंगे। कामा, का के बाद वाला और माँ के बाद वाला फर्स्ट स्थान के दोनों स्वर हैं, लगा दिए अपन ने। लेता, ला के सेकंड स्थान का स्वर है, ए का है, और ता का फर्स्ट स्थान का लेता। मोटा, सेकंड स्थान का, दोनों माँ, एक माँ के बाद है और एक टा के बाद है, दोनों बाद वाले वाक्य स्वर हैं। ऐसे ही बटेर, एक ही मात्रा, बाद स्वर है, बाद लगा दिए अपन ने, बटेर सेकंड स्थान का है। ऐसे ही मेला, सेकंड स्थान का स्वर माँ के बाद आया, ऐसे ही ला के बाद आया, फर्स्ट स्थान का स्वर है। आग, गा के पहले स्वर है, गा के पहले भाग में अपने लगा दिए। रानी, रा के बाद वाला है, अपन बाद लगा दिए, फर्स्ट स्थान का स्वर है, और ना पे थर्ड स्थान का स्वर है, मोटी बिंदी। ऐसी गर्मी, माँ के थर्ड प्लेस का स्वर है, अपन ने इसको लगा दिए यहाँ पे, मोटी बिंदी। ऐसी अनाज, ना के पहले वाला भाग तो आ लगा दिए अपन ने, ना पे बाद में हो गया अ ना ओ जी। ठीक है, अब आते हैं अपन गाय। गा के बाद वाला भाग के स्वर है, तो अपन बाद वाले पे लग दिया। अब आ जाए आज़ादी, आ के पहले स्वर, वो जा के पहले स्वर, तो अपन पहले लगा दिया आ करना। जा के बाद भी स्वर है फर्स्ट स्थान का, तो अपन ये भी लगा दिया। और दा के बाद वाला है, बाद वाले भाग पे तीसरे स्थान का स्वर आज़ादी। चलो, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ नए नए शब्द बनाओ, मात्राएँ सभी स्वर ख़त्म हो चुके हैं मोस्टली, बस आपको अपने हिसाब से नए नए शब्द ढूंढ के बनाने हैं। जो जो शब्द आप पर नहीं बने, दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं आगे बता सकूँ आपको।